नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि हम दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून लगभग पूरे ही पश्चिमोत्तर भारत से इसके वापसी के संकेत हैं। और हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्से इसकी वापसी से अभी बचे रहेंगे, अछूते रहेंगे। और यदि हम उसके बाद हमारे एक लो प्रेशर एरिया की बात करें जिसका कि पूर्वानुमान पिछले 5 दिनों से लगातार भारत मौसम विज्ञान विभाग करता रहा है, तो एक लो प्रेशर एरिया अल्प दबाव का क्षेत्र मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी जो कि म्यांमार के तट से थोड़ी सी दूरी पर एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। और ये लो प्रेशर एरिया जो 30 सितंबर के आसपास बनेगा, ये एक चक्रीय परिसंचरण साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में होगा जो 29 सितंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर पर बनेगा। और ये लो प्रेशर एरिया बनने के बाद पश्चिमोत्तर दिशा में गति करेगा और उसके साथ ही साथ इसके शनई तीव्र होने की ग्रेजुअल इंटेंसिफिकेशन की संभावना है। और फिर यदि हम बात करें जो हमारी महाराष्ट्र पर इस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है और साथ ही साथ NIK और कोस्टल कर्नाटक पर, तो ये एक्टिविटी अगले 3 दिन तक ये चलती रहेगी और तीसरे दिन से इसमें थोड़ी कमी आएगी और उसके बाद में 30 सितंबर से इसमें सार्थक कमी देखे जाने की संभावना है। आज यदि हम बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र पर आज और कल भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और साथ ही साथ भारी वर्षा भी छिटपुट स्थानों पर और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और 29 तारीख से इसमें थोड़ी सी कमी देखी जाएगी और 30 तारीख से इसमें पर्याप्त कमी देखी जा सकेगी। और साथ ही साथ पूरे पेनिनसुलर इंडिया पर कर्नाटक, दक्षिणी तेलंगाना, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु पर कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। और केरल और तमिलनाडु पर अगले 5 दिनों में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और यदि हम तमिलनाडु की विशेष तौर पे बात करें तो तमिलनाडु पर 29 तारीख से भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। और फिर यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत पर जो वर्षा की तीव्रता है, उसके तीव्रता और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी दोनों 29 तारीख से बढ़ने की संभावना है। और ये जो बढ़ोतरी होगी, ये जो हमारा आने वाला लो प्रेशर एरिया है उसके प्रभाव में होगी। और हम जैसा कि देख सकते हैं 29 तारीख को आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना उड़ीसा पर और 30 तारीख को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी झारखंड पर। और फिर 1 अक्टूबर को फिर से इन्हीं सभी क्षेत्रों पर छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा और साथ ही साथ गंगीय पश्चिमी बंगाल पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।